हेलो छात्रों, आज हम पढ़ाएंगे आपको HTML। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे HTML क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज एन HTML। HTML क्या है? HTML इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Hypertext markup language is basically a web designing tool. It is creating a list, heading, form and any other things, जिससे कि हम एक सिंपल टेक्स्ट को, एक मीनिंगलेस टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हाइपर टेक्स्ट में। इसलिए हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं। सबसे पहले HTML को हम बोलते थे SGML। SGML की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जो कि IBM के द्वारा बनाई गई थी 1960 में। बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम यूज करते हैं किसी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, स्टैटिक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। अगर हम कहना चाहते हैं स्टैटिक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इनमें कुछ हमें पहले से ही प्रोवाइड कराए गए हैं, कुछ टैग्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की, कि इसमें हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो है, मैं आपको एक बार दिखा दूं, HTML। सबसे पहले हम HTML और हम इसे ग्रेटर देन लेस देन के बीच में ही जो टैग हम लिखते हैं उसको हम टैग बोलते हैं। जैसे ये HTML टैग हो गया, इसी तरीके से हम अदर टैग को भी इसमें क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले HTML, देन हेड, टाइटल में हम वो चीजें लिखते हैं जो हमारे किसी भी वेब पेज के ऊपर, जो एक यहाँ पे नीली पट्टी होती है, वेब पेज के ऊपर जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा रहता है उस टेक्स्ट को हम यहां लिखते हैं टाइटल के बीच में। वेलकम HTML। इसके बाद हम हेड को भी क्लोज कर देंगे। देन हमारा आता है बॉडी पार्ट, बॉडी टैग। इसके बीच में हम जो भी लिखना चाहें, जिस तरीके की हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली HTML प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम अपनी HTML की प्रोग्रामिंग के कोड लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने ये लिखा वेलकम HTML। तो हमारे जो वेब पेज का टाइटल होगा यहां पे वेलकम HTML। उसके बाद बॉडी पार्ट में हम क्या लिखेंगे कि यहां पे हम जो भी हमको लिस्ट बनानी है, हमको फॉर्म क्रिएट करना है, हमको कुछ भी करना है, तो हम बॉडी पार्ट के बीच में करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे केवल एक सिंपल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, लाइक राम इज अ गुड बॉय। अब जब हम इस पेज को रन कराएंगे तो वहां पे उस वेब पेज पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो होगा राम इज अ गुड बॉय, लाइक राम इज अ गुड बॉय। दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हेडिंग सेक्शन। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा हेडिंग सेक्शन। दूसरा पार्ट होता है हमारा बॉडी सेक्शन। सबसे पहला पार्ट हेडिंग सेक्शन, दूसरा पार्ट बॉडी सेक्शन। क्लियर? हेडिंग सेक्शन में क्या आता है हमारा?
हेडिंग सेक्शन में हमारा आता है टाइटल, कि हम अपने इस हेडिंग सेक्शन में हमारा टाइटल क्या रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा वेलकम HTML, तो हमारा यहाँ पे आ गया। दूसरा होता है हमारा बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में हम क्या बनाना चाहते हैं, कोई हम फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं, कोई हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, एक्सेट्रा, तो वो हम यहां पर करेंगे। क्लियर। अब देखिए इसमें हमने कुछ डिफाइंड, जो प्रीडिफाइंड टैग्स हमने यूज किए, लाइक HTML, हेडिंग, हेड, टाइटल, बॉडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए हेडिंग, जैसे हमारा ये बॉडी पार्ट है, तो ये तो हमारा होगा टैग। अब इसमें हम कुछ अलग करना चाहते हैं, लाइक जैसे बैकग्राउंड, BG कलर, ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट्स, ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट्स। अब BG कलर हम कोई भी कलर दे सकते हैं, लाइक रेड। उसके बाद हम टैग को क्लोज करेंगे। क्लियर। अब मान लीजिए कि हम कलर नहीं देना चाहते बैकग्राउंड में, हम इसकी जगह पे बैकग्राउंड में कोई इमेज देना चाहते हैं, इमेज दे दीजिए। इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इमेज के लिए हमारा एट्रीब्यूट अलग होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बैकग्राउंड, यहां पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में यहां पे हम उस पिक्चर का या उस इमेज का पाथ सेट करेंगे, पाथ सेट करेंगे जहां पे हमारी वो पिक्चर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव है। जब हम उसका पाथ यहां दे देंगे, हमारी जो पिक्चर है, जो इमेज है, वो हमारे इस प्रोग्राम के बैकग्राउंड में या उस वेब पेज में बैकग्राउंड में शो होने लगेगी। क्लियर। अब देखिए हमारे पास दो तरीके के टैग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये है एक HTML हमने आखिरी में यूज किया है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं मिला के कपल ऑफ टैग, कपल ऑफ टैग। सबसे पहला वाला हो गया ओपनिंग टैग, और आखिरी वाला हो गया क्लोजिंग टैग। जब हम उसमें स्लैश करके यूज करें किसी भी टैग को, वो होता है हमारा क्लोजिंग टैग। कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो सिंगल होते हैं, ना तो उनका ओपनिंग टैग होता है ना उनका क्लोजिंग टैग होता है। ऐसे टैग को हम बोलते हैं स्टैंड अलोन टैग। क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन टैग। ऐसे टैग को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन टैग। हाँ, मैं बात कर रहा था, ये तो बीच में एक इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको दी, लेकिन मैं बात कर रहा था एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स होते क्या है, मान लीजिए हमने इस बॉडी में, ये बॉडी टैग है हमारा, इस बॉडी में हमने बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट दिया, तो ये एट्रीब्यूट की क्या काम है, हमने इसको यहाँ क्यों यूज किया है। इसका मतलब ये हुआ, एट्रीब्यूट की एक सिंपल डेफिनेशन ये हम कह सकते हैं, किसी भी टैग की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, समझ में आया, किसी भी टैग की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। लाइक बॉडी टैग हम यूज करते हैं, इससे हमारा आउटपुट आ रहा है, लेकिन हमें अपने वेब पेज को और इंटरैक्टिव, क्रिएटिव बनाना है, तो हमें कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज करना होता है। तो जब हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, उससे हमारे उस पेज, वेब पेज का जो एक डायनेमिक, एक क्रिएटिव कह सकते हैं हम लोग, वो उसमें शो करने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जिससे हमारा फॉन्ट साइज, हम इसमें फॉन्ट एक टैग यूज करके हम इसमें उसके, जैसे मान लीजिए राम इज अ गुड बॉय हमने लिखा हुआ है, अगर इसमें हम फॉन्ट यूज करते हैं, तो फॉन्ट एक टैग है, फॉन्ट में उसका फॉन्ट फेस क्या रहेगा, उसका साइज क्या रहेगा, हम एक्सेट्रा उसमें हम उसको दिखा सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारा जो ये वाली जो टेक्स्ट है जो हमारे वेब पेज पर शो होगा, उसको और उसका कलर चेंज करना है, उसका साइज बड़ा करना है, उसका फेस हमें कैसे किस तरीके का देना है, वो हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने इस पूरे HTML प्रोग्राम में अपने टैग्स की हेल्प से, अपने एट्रीब्यूट की हेल्प से हम अपने पेज को और क्रिएटिव बना सकते हैं, तो इसलिए हमें ये प्री डिफाइंड टैग और एट्रीब्यूट्स दिए गए, जिसका यूज करके हम अपने पेज को क्रिएटिव बना सकते हैं और हम अपने आउटपुट को क्रिएटिव बना सकते हैं। हम चाहते हैं
हम चाहते तो बिना इस बैकग्राउंड इमेज के, बिना बैकग्राउंड कलर के हम अपने आउटपुट देख सकते हैं, हमारा आउटपुट मिल गया, हमारा दैट्स इट, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने इस आउटपुट को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो हमें इन एट्रीब्यूट्स का यूज करना होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे कि वो किस तरीके से एट्रीब्यूट्स का यूज करेगा। आज के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में फिर पढ़ाएंगे नेक्स्ट। ओके।